स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त इंद्रजीत और आप देख रहे हैं इंद्रजीत मोरिया हॉन्टेड। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो डर, रहस्य और तांत्रिक शक्ति से भरी हुई है। कहानी का नाम है वशीकरण का अभिशाप। लेकिन कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपको डरावनी कहानियां और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी और रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। वशीकरण का अभिशाप। यह कहानी आपको ऐसे गांव में ले जाएगी जहां तंत्र मंत्र की प्राचीन साधनाएं और उनके भयानक परिणाम आज भी लोगों को डराते हैं। तो दोस्तों, अपनी सांसों को थाम लीजिए और आइए मेरे साथ एक यात्रा पर जहां डर आपकी हर कदम पर प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। वशीकरण का अभिशाप। भागन गांव का रहस्य। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग अभिशप्त हवेली कहा जाता था कि वहां किसी तांत्रिक ने वर्षों पहले वशीकरण साधना की थी। उस साधना ने न केवल हवेली को बल्कि गांव को भी श्रापित कर दिया था। गांव वाले उस हवेली से दूर रहते, लेकिन वहां से कभी कभी रहस्यमय धुनें और औरत की चीख सुनाई देती थी। भाग 2। आगमन। कहानी की शुरुआत होती है रीना और उसके पति अरुण से, जो शहर से गांव में नई जिंदगी शुरू करने आते हैं। उन्हें इस हवेली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन वे इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। भाग 3। पहला संकेत। हवेली के पास पहली रात रीना को अजीब अनुभव होने लगते हैं। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। अगले दिन एक बूढ़ी औरत रीना से मिलती है और उसे चेतावनी देती है कि वह हवेली के पास न जाए, लेकिन जिज्ञासा से भरी रीना बूढ़ी औरत की बातों को नजरअंदाज करती है। भाग 4। वशीकरण का तिलिस्म। रीना एक रात हवेली के अंदर कदम रखती है। वहां उसे एक रहस्यमयी किताब और तांत्रिक के उपकरण मिलते हैं। किताब में वशीकरण मंत्र लिखे थे। जब उसने उन मंत्रों को पढ़ा तो हवेली की दीवारें हिलने लगी और उसे किसी अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ। भाग 5। तांत्रिक की आत्मा। किताब पढ़ने के बाद रीना के सपनों में एक आदमी आने लगता है। वह आदमी खुद को तांत्रिक अधिराज कहता है और बताता है कि उसने प्रेम और शक्ति के लिए वशीकरण साधना की थी, लेकिन साधना के गलत प्रयोग से उसकी आत्मा अभिशप्त हो गई और वह हवेली में कैद हो गया। भाग 6। रहस्य खुलता है। रीना को धीरे धीरे पता चलता है कि तांत्रिक की आत्मा उसके पति अरुण को अपने वशीकरण में फंसाना चाहती है। अरुण के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वह हिंसक और अनजान जैसा हो जाता है। भाग 7। संघर्ष। रीना अब तांत्रिक की आत्मा से लड़ने का मन बनाती है। वह बूढ़ी औरत की मदद से एक सिद्ध तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक उसे बताता है कि वशीकरण का मंत्र खत्म करने के लिए उसे उस किताब को जलाना होगा और हवेली में रखे तांत्रिक के प्रतीकों को नष्ट करना होगा। भाग 8। भयानक मोड़। रीना जब मंत्रों की किताब जलाने जाती है तो हवेली की आत्माएं जाग जाती हैं। हवेली में खून के धब्बे, टूटे हुए शीशे और चीखों की गूंज से माहौल डरावना हो जाता है। भाग 9। बलिदान। तांत्रिक की आत्मा रीना को बताती है कि अगर वह अरुण को बचाना चाहती है तो उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। रीना दुविधा में पड़ जाती है, लेकिन अपने पति को बचाने के लिए वह राजी हो जाती है। भाग 10। अंत। रीना अपनी आत्मा तांत्रिक को सौंपने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी तांत्रिक के मंत्रों से उसे बांध देता है। तांत्रिक की आत्मा मुक्त हो जाती है, लेकिन रीना हवेली का हिस्सा बन जाती है। अरुण, जो पूरी घटना से बेहोश था, बाहर निकलने में सफल होता है। अरुण गांव छोड़कर चला जाता है, लेकिन हवेली की खिड़कियों से एक परछाई उसे हमेशा देखती रहती है। क्या वशीकरण खत्म हुआ या यह कहानी की शुरुआत थी? तो दोस्तों, इस कहानी में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली डरावनी और रोमांचक कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। ध्यान रखें, रहस्य हमेशा आपका पीछा कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।